नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयान भारत देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण रैकेट के सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है। उसकी सबसे करीबी और साथी मानी जा रही नीतू नवीन वोहरा उर्फ नसरीन से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा और नसरीन के बीच अब आपसी दरार पैदा हो गई है। एटीएस सूत्रों के अनुसार नसरीन छांगुर बाबा के खिलाफ अब पूरी सच्चाई बताने के लिए तैयार है। दरअसल बुधवार को यूपी एटीएस ने धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा और उसकी साथी नसरीन को लखनऊ कोर्ट में पेश किया। दोनों की कस्टडी रिमांड आज खत्म हो रही है। पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिनसे छांगुर बाबा के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और गहरी साजिशों का पर्दाफाश हो रहा है। जांच में पता चला है कि छांगुर बाबा का नेटवर्क भारत के बाहर तक फैला हुआ था। उसके करीब 2000 गुर्गे थे, जो हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण करवाते थे। इन पीड़ित लड़कियों ने अब सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बीती सुनाई है। वहीं बलरामपुर निवासी हरिजीत कश्यप को धमकी मिलने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। हरिजीत को छांगुर के खिलाफ बयान वापस लेने की धमकी दी गई। इस मामले में रियाज नवाब और कमालुद्दीन नामक गुर्गों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सूत्रों की माने तो नसरीन ने एटीएस के सामने बताया कि छांगुर बाबा अपने बेटे महबूब को विदेशी फंडिंग की जिम्मेदारी देना चाहता था। इसी बात को लेकर छांगुर और नसरीन के बीच तनातनी हो गई। दोनों के रिश्तों में दरार आ गई और अब छांगुर नसरीन पूरी तरह छांगुर के खिलाफ जो है वो खड़ी हो चुकी है। एटीएस और एसटीएफ की संयुक्त जांच में खुलासा हुआ है कि 2019 से 24 के बीच बलरामपुर में तैनात रहे एक एडीएम, 2 सीओ और एक इंस्पेक्टर छांगुर बाबा की मदद करते थे। ये अधिकारी छांगुर के कहने पर किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार रहते थे। एसटीएफ की गोपनीय रिपोर्ट में इसकी संदिग्ध भूमिका सामने आई है। एजेंसियां अब इन पर भी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। धर्मांतरण रैकेट में छांगुर बाबा का गाजियाबाद कनेक्शन भी सामने आया है। कविनगर निवासी एक पीड़िता के परिवार ने बताया कि उनकी बहन को दुबई भेजने के बहाने गायब किया गया और उसका ब्रेन वॉश कर धर्म बदलवाया गया। पीड़िता की बहन ने यह भी कहा कि यदि सख्ती से पूछताछ की जाए तो पूरे प्रदेश में ऐसे कई मामलों का खुलासा हो सकता है। नीतू नवीन वोहरा उर्फ नसरीन मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली हैं। मुंबई में वो अपने पति नवीन वोहरा के साथ छांगुर बाबा के संपर्क में आई थी। नसरीन ने बाबा से अपनी मानसिक परेशानी और प्रेगनेंसी से जुड़ी समस्याएं बताई। छांगुर ने उसे दवाइयां और अंगूठी दी, जिससे उसे आराम मिला। इसी के बाद से बाबा के प्रति समर्पित हो गई और उसके साथ रहने लगी। बाबा ने न केवल नसरीन बल्कि उसके पति नवीन का भी धर्मांतरण करवाया। नीतू बन गई नसरीन और नवीन बन गया जमालुद्दीन। आलम यह था कि नवीन गाड़ी चलाता था और उसके पीछे जो है सीट पर नीतू यानी नसरीन और छांगुर बाबा बैठकर पूरा नेटवर्क चलाते थे। छांगुर बाबा और उसका बेटा महबूब भी साथ मिलकर धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क संचालित कर रहा था। नसरीन को छांगुर बाबा अपनी पत्नी की तरह रखता था और लगातार धर्मांतरण करवाने में जुटा हुआ था। हालांकि बीते दिनों यूपी एसटीएफ ने छांगुर बाबा, उसके बेटे महबूब, नीतू नवीन वोहरा और नवीन वोहरा को गिरफ्तार किया है। इस परिवार ने 2015 में दुबई में इस्लाम कबूल किया। बाद में पुणे और बलरामपुर में संपत्तियां खरीदी गई। कोठी तक नसरीन के नाम पर थी और वही इस नेटवर्क की अहम कड़ी बन चुकी थी। एसटीएफ जांच में पता चला कि नसरीन के नाम पर 8 बैंक खाते खोले गए थे, जिसमें 5 करोड़ रुपए संदिग्ध स्रोतों से जमा हुए। वहीं नवीन के खातों में 34 करोड़ रुपए विदेश से आए, जिनका उपयोग कथित तौर पर धर्मांतरण अभियान के लिए किया गया। इस रकम से पुणे, लखनऊ, बलरामपुर आदि जगहों पर प्रॉपर्टी खरीदी गई। अब जबकि नसरीन और छांगुर बाबा के बीच संबंध पूरी तरह बिगड़ चुके हैं और एजेंसियों को उम्मीद है कि नसरीन छांगुर बाबा के पूरे रैकेट का भंडाफोड़ कर सकती है। उसकी गवाही से छांगुर के बेटे महबूब, अन्य गुर्गों और संभवतः सियासी सुरक्षात्मक छत्र छाया देने वालों का भी पर्दाफाश हो सकता है। जैसे जैसे एटीएस की जांच आगे बढ़ रही है, छांगुर बाबा का गढ़ एक एक कर ढहता जा रहा है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नसरीन आगे क्या खुलासा करती हैं, क्योंकि उनके मुंह खुलना कई बड़े चेहरों को बेनकाब करने की शुरुआत हो सकती है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयान भारत।